बाबा दुबे जी 12 से 17 तक विधायक थे, क्या कारण रहा कि 17 में हार गए? नहीं, मतलब कि कोई कारण था नहीं, जनता इतना सुख पा गई और वही रमेश झूठ बोल दिए और इसके बाद आ गए। और बाबा भैया फ्री लाइट किए थे, फ्री पानी किए थे, लाइट खंभा किए। मेन तो 10-10 हज़ार रुपए बीजेपी में रमेश मिश्रा खंभा बेच रहे हैं। हाँ। एक दिन हम कहे यार हमारे गांव में एक लाइट टूटी खंभा, तो उनके एक चेला का 10,000 रुपये दे दे। हाँ। भैया के पास फोन के 10 खंभा फ्री में आ गया। भैया सरकारों ना, भैया विधेयकों ना है। 17 से सरकार। नमस्कार, मैं उत्कर्ष, आप देख रहे हैं स्वर्णिम संकल्प। दोस्तों, हम लोग लगातार जौनपुर में बने हुए हैं, आप लोगों को दिखा रहे हैं, बता रहे हैं क्या माहौल है जौनपुर का। और आज हम हैं बदलापुर विधानसभा में। तमाम लोग यहाँ पे हमारे साथ हैं, आइए इनसे बातचीत करते हैं, यह जानने का प्रयास करते हैं कि बदलापुर का क्या माहौल है, इस बार बदलापुर के लोग किसे जिता रहे हैं। आ जाइए, थोड़ा सा आगे आ जाइए। सबसे पहले शुरू करते हैं, क्या नाम है भाई साहब आपका? नागेश कुमार द्विवेदी। अच्छा, क्या मुद्दे हैं आप लोगों के इस बार? विकास जी, बेरोजगारी जी, और योगी जी के रिश्तेदार अच्छा जो खेतों में घूम रहे हैं। अच्छा। योगी जी उनका स्वागत मतलब इंतजाम नहीं कर सकते हैं। हाँ। पालन पोषण नहीं कर पा रहे हैं। जी। तो देखना है कि भाई हम तो हिंदू भी हैं। जी। जरूरी नहीं कि हम उनके भाजपा से हैं तभी हम हिंदू हैं। जी। हम हिंदू हैं और गाय हमारी माता है, लेकिन इनके पिताजी को भी संभालना चाहिए। जी। तो एक तो पहला मुद्दा तो ये। दूसरा बेरोजगारी। तीसरा भ्रष्टाचार, जी। दुराचार, जी। अनाचार, जी। इनका आचार। हाँ। और 24 घंटे इनके दिमाग में रहने वाला यही विचार। अच्छा जी। इससे हम त्रस्त आ गए हैं जी। और हमें इससे छुटकारा चाहिए, मुक्ति चाहिए। अच्छा, अखिलेश की सरकार बन जाएगी, सपा का कार्यकाल आ जाएगा, तो ये सब एकदम मेंटेन हो जाएगा आपको लगता है? देखिए, पिछले बार के कार्यकाल में हमने देखा जैसी कथनी वैसी करनी। हाँ, 12 से 17 तक थे सब एकदम ठीक था। भ्रष्टाचार एकदम खत्म हो गया था, कुछ नहीं था, आप मानते? भ्रष्टाचार देखिए, हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। हो सकता है कहीं हो सकता कहीं ना हो, लेकिन जितना बढ़िया अंकुश का कंट्रोल उन्होंने कर रखा था किसी के पास नहीं। इन्होंने तो सबको छूट दे रखी है। जी। और रही बात उन्हीं के कराए हुए विकास कार्यों के, तो फीते काट के तो अपने नाम की ढोल पीट रहे हैं। जी। इनका व्यक्तिगत किया हुआ क्या है ये बता दे। अपने मौलिक विचारों से किसी एक योजना को लाए हो जिससे कि जनता का हित होता हो। इनकी सरकारों में ना कोई PSC हो, न कुछ है, खाली मुंह से है। कम से कम अखिलेश सरकार में था, हमने देखा था, वहाँ दिखावा तो था। जी। उन्होंने किया था, दिखने में तो आ रहा था। जी। यहाँ तो सिर्फ कहना है। जी। कथनी है, करनी नहीं है। इस बार एकदम आप लोग सपा की सरकार बना रहे हैं? सपा की सरकार बना रहे हैं और भाजपा को भगा रहे हैं। और बाबा दुबे को जिता रहे हैं। बाबा नाम है भी आपका? राजू तिवारी। किसको जिता रहे हैं इस बार? बाबा दुबे। बाबा दुबे को क्यों जिता रहे हैं? बाबा दुबे बाबा दुबे हमारे घर के हैं, हमारे लोकल हैं। हाँ। हम ब्राह्मणों का सम्मान उनसे जुड़ा हुआ है। हाँ। वो हमारे लिए आधी रात खड़े रहते हैं, इसके लिए हम लोग उनका समर्थन कर रहे हैं। और हम सर्वमान्य नेता भी हैं। रमेश मिश्रा में रमेश पास सिर्फ चाटुकार लोग हैं। हाँ। जो चाटने पोछने वाले हैं, उनसे जुड़े हुए हैं। जिस दिन वोट पड़ेगा उसके एक दिन पहले जितने भी हमारे ब्राह्मण भाई हैं जो जिनका ब्रेन वॉश कर दिए हैं बीजेपी वाले, वो एक दिन पहले सब आके बाबा दुबे को वोट देंगे और जिताएंगे। बहुत मतलब रिकॉर्ड जीत होगी इस बार उनकी। वोट पड़ेगा उसी दिन अरसिया की तरफ इनका काफिला चलेगा। हाँ। रही बात अखिलेश यादव की, तो उन्होंने जितना काम उत्तर प्रदेश के लिए किया है उतना काम उसका आधा भी अभी तक योगी जी नहीं कर पाए हैं। किसी के एक्सीडेंट होता है पहले अखिलेश की एम्बुलेंस आती है, 100 नंबर उनका ही आता है। किसको भी कोई तकलीफ होता है, पुलिस प्रशासन जो बोलते हैं हम इतना टाइट कर दिए, ये कर दिए हैं। सबसे ज्यादा व्यवस्था पुलिस के लिए या पब्लिक के लिए अखिलेश ही किए थे। यूपी का ब्राह्मण समाज किसके साथ है, आपको क्या लगता है? ब्राह्मण समाज सब अखिलेश के साथ। अखिलेश के साथ? हाँ, सब। कौन सा गाँव है ये घाटमपुर है। घाटमपुर बदलापुर में हम लोग इस समय। क्या नाम है भैया? हमारा नाम राजा पांडे, दरोगा पांडे है। अरे वाह, दरोगा जी किसको जिता रहे हैं? हम व्यक्तिगत बाबा दुबे, ओम प्रकाश बाबा दुबे को जिता रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में सपा को हम सरकार बना रहे हैं, पूरा नवयुग, पूरा ब्राह्मण समाज। और इसके बाद में माननीय अखिलेश जी ब्राह्मणों को बहुत सम्मान किए। और इसके बाद जो बोलते हैं कर रहे हैं। और हमारे बाबा भैया के साथ पूरे बदलापुर विधानसभा, पूरा उत्तर प्रदेश सब इनके समर्थन में है। बांटे थे, अभी तक चल रहा है। योगी जी टेबलेट बांटे से भयंग हो गया है, एक भी नहीं चल रहा है। बाबा भैया हम लोग साथ निस्वार्थ जुड़े हैं और इसके बाद तन मन धन से जुटे हैं। और रमेश के साथ जितने हैं 4 रुपये चवन्नी वाले हैं, पैसा तिलक देते चलते नहीं चलते हैं। अब भूखाते हैं सब, चाट भी नहीं बेचारे खिलाते हैं। और इसके बाद आज रमेश वाले लोग कहे यार
भूख बहुत तेज लगी, हम कहे चलो यार भाई हो, कम हिंदुस्तानी हो, हमारे सपा में कोई भी हो समाजवादी है, हम लोग बेचारे नाश्ता कराए, सब सपा में आ गए हमारे, जुड़ के कहे भैया खाने भी मिल रहा है। अच्छा, मतलब खिला पिला के इधर कर ले हाँ सब नहीं भूख उनको लगी थी, भूख लगी थी बेचारे को। इससे यह परिलक्षित होता है कि ये लोगों के उदर भरण के लायक भी नहीं है। सुनिए, ये तो उनके भी लोग रहेंगे तो इसे बताएं। क्योंकि उनके रिश्तेदार खेतों का ऐसा अच्छा, चौपट इसके कर बाद चुके हैं। सुनो, हम लोग चाय पिलाता है, हम लोग मुद्दे की बात की जाए। एक मिनट, नहीं, एक मिनट, संस्कार हम है पूछे भाई। भूखे क्यों कहे, हमारे खेत जो है कि 60 भैंसा चल ले गया, हम कहे ये सिस्टम हम कहे सपा सरकार बनाओ सबकी। क्या परेशानी क्या क्या है आप लोग? 5 किलो राशन हम- देख 50 सुनिए, किलो हमने चढ़वा ले कहा- रहे हैं और क्या परेशान। हमने कहा सपा सरकार बनाओ, बाबा भैया गौ मतलब कि रक्षक हैं और सारी गौ की हम व्यवस्था कराएंगे और इसके बाद में चारा मंगवाएंगे, वहाँ पर लोगों की नौकरी दी जाएगी, खिलाए पिलाएंगे और इसके बाद आप लोगों की अच्छी खेती होगी और गौ रक्षक हम लोग भी हिंदू हैं। अब इसके बाद क्या रमेश के साथ हो जाए तभी हिंदू हैं? हमारी आदिनाथ ब्राह्मण की हिंदू है, हम लोगों को सबको संस्कार देना है, हमारा विचार अच्छा, हम गौ की जय बुलाते हैं। लेकिन अखिलेश सरकार में बाबा भैया ने हर घर जो है कि ये जो तार और घेरा जाता है सबको करवाएं, गौशाला हमारे हर प्रधान को दिया जाएगा, हैंड पाइप लाइट फ्री कर दी जाएगी जितना मानी जी बोले हैं। और इसके बाद यहाँ ये बताइए तो बात की बात हो गई। बाबा दुबे जी 12 से 17 तक विधायक थे, क्या कारण रहा कि 17 में हार गए? नहीं, मतलब कि कोई कारण था नहीं, जनता इतना सुख पा गई और वही रमेश झूठ बोल दिए और इसके बाद आ गए और बाबा भैया फ्री लाइट किए थे, फ्री पानी किए थे, लाइट खंभा किए, में तो 10-10 हजार रुपए बीजेपी में रमेश मिश्रा खंभा बेच रहे हैं। हाँ। एक दिन हम कहे यार हमारे गांव में एक लाइट टूट गई खंभा, तो उनका एक चेला कहा 10,000 रुपये दे दे। भैया के पास फोन किया 10 खंभा फ्री में आ गया, भैया सरकारों ने भैया विधेयकों नहीं है। 17 से सरकार जाने की वजह ये थी कि सीधी सी बात थी, एक लहर झूठ का बोलबाला था, उसमें सच्चाई थोड़ी कमजोर पड़ गई। बाकी बाबा भैया को व्यक्तिगत तौर पे जो लोग हो सकता है भाजपा के साथ हो वह भी जानते हैं, व्यक्तिगत तौर पे बाबा भैया उसमें से हैं कि जो यदि सरकार की कोई योजना से इतर कोई चीज़ें भी कोई वस्तुएं होती हैं, लोगों की अगर जो आवश्यकता ज़रूरतें हैं तो बाबा भैया उसको अपने स्व से पूरा करने की क्षमता रखते हैं, इसलिए बाबा भैया सर्वमान्य है और लोग बाबा भैया के ऊपर विश्वास करते हैं। क्या नाम है आपका? वही करेंगे। क्या नाम है? अंकुश मिश्रा। किसको जिता रहे हैं मिश्रा जी? सपा को जिता रहे हैं जी, बताइए। और सुनिए, रमेश 5 साल के विधायक थे, उनकी सरकार केंद्र में भी है, राज्य में है, पैसा पाकर के कोल्ड स्टोर और पेट्रोल टंकी अपना होटल चमका रहे हैं और यहाँ जितना गरीब को जनता दुख हो रहा, परेशानी हो, हर जात बिरादर को बाबा भैया 5 साल बैठ कर आवाज सेवा कर रहे हैं। चाहे शादी हो, विवाह हो, दुख सुख हो, रमेश मिश्रा जी तो खूब बोलते हैं, हमने बहुत विकास किया। झूठ बोलने वाले पढ़े लिखे हैं, लेकिन क्या करेंगे? विकास दिखता है चौराहे गांव गांव में रमेश मिश्रा ऐसा जी हम काल से सुनते नहीं देखते लेते और क्या बोलेंगे? वही तो कह रहे हैं, बोलना ही तो है। सुनिए, एक मिनट, रमेश मिश्रा आंख से देखते नहीं है, कान सुनते नहीं, मुंह है बोलते हैं, और बाबा भैया हमारे मुंह से बोलते नहीं है, आंख से देखते कान से सुनते काम करते हैं। ओम प्रकाश दुबे बाबा जी। क्या नाम है चाचा? योगेश पांडे। किसको जिता रहे हैं? बाबा दुबे को। बाबा दुबे, देखिए सब जितने लोग हैं, पांडे, तिवारी, मिश्रा, सब ब्राह्मण हैं, सब ब्राह्मण मौर्य यादव, इसमें हरिजन बहुजन समाज पार्टी के मौर्य दे रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं, यदि वह गलत फहमियाँ फैला रहे हैं कि ब्राह्मण समाज बाबा भैया के साथ नहीं है, तो पूरा ब्राह्मण समाज एकजुट होकर बाबा भैया के साथ है। बदलापुर में कितना ब्राह्मण वोट कितना है? बदलापुर में ब्राह्मण वोट सर्वाधिक है, यह मोर देन 80,000। पूरा सपा। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है रामवरण मौर्य। किसको जिता रहे मौर्य जी इस बार? सपा को। सपा को जिता रहे हैं। क्यों सपा को जिता रहे हैं? अरे सपा को इसलिए जिता रहे हैं, ये लोग बीजेपी वाले कहते हैं कि देश नहीं बिकने दूंगा, जी जी, लेकिन फ्लैट बेच दे रहे हैं, फ्लाइट, और ये डिपो, जी जी, रोडवेज विभाग के भी बेच दिए हैं, बिजली भी कॉन्ट्रैक्ट पर दे दिए हैं, रेलवे विभाग भी बेचने जा रहे हैं। इनके अंदर तमाम कमियां हैं, कहाँ तक बताएं? दिन गुजर जाएगा तभी उनकी कमियां बताने में जो है पूरा नहीं हो पाएगी। हाँ, इतनी ज्यादा कमी है इसलिए आप उनका। सपा को की लड़ाई मनोज सिंह सोनबंसी से है। भाजपा लड़ाई से बाहर हो चुकी है और रमेश जी, सुनिए, रमेश जी 10,000 वोट नहीं पाएंगे बदलापुर विधानसभा से। उनका जमानत जब्त हो गया है। जवानत केवल रहते वही बिरादरी भाग गई है सोमोहन सिंह पास, जिनका वो समर्थन करते थे आज वही उनके साथ नहीं खड़े हैं। और बिरादरी मनोज सिंह सोमवंशी का सपोर्ट कर रहा है। और आप 10 मार्च को बदलापुर आएंगे, बाबा दुबे 50,000 वोटों से जीतेंगे, ठीक, और रमेश मिश्रा तीसरे पे जाएंगे, ठीक। चलिए ठीक है दोस्तों, आज हम थे बदलापुर विधानसभा में, आप लोगों को दिखा रहे थे, बता रहे थे क्या माहौल है बदलापुर का। धन्यवाद आप सभी का।